हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बलवीर सिंह आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 7 सितंबर। 7 सितंबर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन होंगे जो स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के सभी क्वेश्चन होंगे और नेशनल लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लें। और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम आपको उसको डिटेल में आपका आंसर दे पाएँ, आपको कुछ सही उसका राइट आंसर और आपका डाउट क्लियर हो पाए। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में टीचर्स डे कब मनाया गया? अब दोस्तों टीचर्स डे कब मनाएगा? ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जन्मदिन पे मनाया जाता है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, इसकी थीम क्या थी? 2022 की थीम है दोस्तों, 2022 की थीम शिक्षक संकट में अग्रणी, शिक्षक संकट में अग्रणी, भविष्य की पुनर्कल्पना। शिक्षक संकट में अग्रणी, भविष्य की पुनर्कल्पना। टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, ठीक है, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रिमेनिंग द फ्यूचर। टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रिमेनिंग द फ्यूचर, ठीक है। इस बार का ये नेतृत्व रहा। अब दोस्तों इसकी थीम ये रही थी, शिक्षक संकट में अग्रणी, भविष्य की पुनर्कल्पना, ये इसकी थीम है, ठीक है। अब दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, इन्होंने दोस्तों इनका जन्म दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इनका जन्म दोस्तों 1888 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, ठीक है। इन्होंने दोस्तों इन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की। लोग इनका बर्थडे मना रहे थे, तो इन्होंने कहा कि आप मेरे बर्थडे मनाने से बेटर है कि आप मेरे बर्थडे को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो इसका कोई औचित्य रहेगा। तो तब से दोस्तों इस शिक्षक दिवस के रूप में 1962 के बाद में दोस्तों हर साल इनका जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब ये दोस्तों 77 साल के थे, ठीक है। इन्होंने अपना करियर की शुरुआत शिक्षा से की थी और शिक्षा प्रदान करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया इन्होंने, और इनको भारत रत्न भी प्राप्त है। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली को भारत रत्न भी प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? अब दोस्तों किस देश के अंदर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये किया गया आपके लैटिन अमेरिका के अंदर। लैटिन अमेरिका में दोस्तों एक हिंडालू राज्य है, वहां पे देखो मैक्सिको का हिंडालू राज्य है, वहां पे दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। स्वामीनाथन की मूर्ति का अनावरण किया गया। अब इसका अनावरण किसने किया? इसका अनावरण किया है दोस्तों हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी ने दोस्तों इस मूर्ति का अनावरण किया है, ठीक है। ये मूर्ति कहाँ बनी है? मैक्सिको के अंदर, हिडालू राज्य के अंदर। ये दोस्तों स्वामी विश्वविद्यालय के अंदर है, स्वायत्त विश्वविद्यालय के अंदर है। और ये दोस्तों इसका उद्घाटन किया है, अनावरण किया है हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रोवर ब्रेड नेशनल प्रोक्सोक डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये एक डॉक्यूमेंट्री है, ओवर ग्रेट नेशनल पॉक्स के अंदर इन्होंने दोस्तों अपनी आवाज दी
किसने दी? बराक ओबामा ने। बराक ओबामा में दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज दी, तो इसीलिए दोस्तों इनको इससे सम्मानित किया गया है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर सी, इनको दोस्तों एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिलों को चिन्हित किया? अब दोस्तों किस राज्य सरकार ने कहा कि भाई हमारे गिद्धों को संरक्षण करना है तो आप 14 जिलों को चिन्हित करिए? ये किसका कहा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपने राज्य के 14 जिलों, उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को संरक्षित किया है कि यहाँ पे आप गिद्धों का संरक्षण प्रजनन के अंदर या उनका देख रेख के लिए आप बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश ने किया है, तो पहले मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश। यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? लखनऊ। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे लखनऊ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों मेजर ध्यानचंद सड़क योजना की भी शुरुआत की है। इसका क्या उद्देश्य है? मेजर ध्यानचंद सड़क योजना, इसका उद्देश्य है कि दोस्तों कि जितने भी खिलाड़ी है उनको घर से लेके मेन सड़क तक, सड़क से जोड़ना, मुख्य मार्ग तक सड़क को जोड़ना, इसका उद्देश्य है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में भारत का पहला जैव विविधता पार्क और नाइट सफारी का भी लखनऊ में उद्घाटन किया है। और दोस्तों लखनऊ को एनसीआर की तर्ज पे, जो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन है उसी की तर्ज पे स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज को भी डेवलप किया जाएगा। एनसीआर की तर्ज पे लखनऊ को भी डेवलपमेंट किया जाएगा। अब दोस्तों बात है उत्तर प्रदेश, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के गान और वे शुभंकर का किसने लॉन्च किया? दोस्तों गान और शुभंकर को लॉन्च किया हमारे अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया। 36वीं राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो रही है अहमदाबाद में, इन्होंने इसको लॉन्च किया। ये दोस्तों अमित शाह, इन्होंने दोस्तों इसको 36वीं राष्ट्रीय गान और शुभंकर का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय जहाजरानी निगम के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारतीय जहाजरानी के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नागेश सिंह। नहीं, नागेश सिंह तो दोस्तों अभी हाल ही में थाईलैंड के राजदूत नियुक्त हुए हैं। विक्रम दोरास्वामी। नहीं, ये भी दोस्तों हाल ही में यूके के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। बीके त्यागी को दोस्तों भारतीय जहाजरानी विभाग का सीएमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब दोस्तों भारतीय जहाजरानी विभाग, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर। इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1961 को। 2 अक्टूबर 1961 की इसकी स्थापना हुई जहाजरानी विभाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? अब कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ये बन गया है दोस्तों आपके भारत दोस्तों दुनिया की ब्रिटेन को पछाड़ता हुआ 5वीं बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो दोस्तों 5वीं भारत है, तो 4 पहले कौन कौन सी देश है जो इंडिया से ज़्यादा उनके पास उनकी अर्थव्यवस्था है? तो सबसे टॉप है अमेरिका, सेकेंड है दोस्तों चीन, थर्ड नंबर पे जापान और 4th नंबर पे जर्मनी और 5th नंबर पे हमारा इंडिया। अभी पहले ब्रिटेन था, अब इंडिया इसमें दोस्तों 5th नंबर पे आ गया है। तो 5वें नंबर की आपकी अर्थव्यवस्था के मामले में इंडिया आ गया ब्रिटेन को पछाड़ के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में घटियाना दिवर्ण नामक एक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है? अब किस राज्य में दोस्तों घटियाना नामक की दिवर्ण की नामक की एक नई जाति केकड़ा खोजी गई है? ये आपके ऑप्शन नंबर बी, सी, इट विल बी राइट आंसर। कर्नाटक में ही दोस्तों एक प्रजाति पाई गई है। अब दोस्तों बात है कर्नाटक, तो पहला मैप में देखते हैं आपका कर्नाटक। ये दोस्तों कर्नाटक जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, कर्नाटक की कैपिटल दोस्तों बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम है दोस्तों बसवराज बोम्मई और वहाँ के गवर्नर थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के 2 फेमस डांस है दोस्तों, यशगण नृत्य और डोलू यशगण और डोलू कुनिता कर्नाटक के 2 फेमस नृत्य हैं। कर्नाटक के दोस्तों नेशनल पार्क
बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, नागलहोर नेशनल पार्क, कंदुरमुग नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। दोस्तों कर्नाटक में एक मटूर गांव है जो बोलचाल की भाषा में भी संस्कृत की भाषा का प्रयोग करता है। ये भारत का पहला गांव बचा है जहां पे दोस्तों बोलचाल की भाषा में संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हाल ही में कर्नाटक में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की भी शुरुआत की गई है। कर्नाटक सरकार ने दोस्तों की योजना शुरू की है, इसका नाम है दोस्तों पुण्य कोटि दत्तु योजना। ये दोस्तों गाय की योजना है, गाय को गोद लेने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंगोलिया जापान की 5 दिवसीय यात्रा पे कौन गए हैं? ये गए हमारे दोस्तों रक्षा मंत्री, कैबिनेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुण्य कोटि दत्तु योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों पुण्य कोटि दत्तु योजना का ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप को किया गया है। किच्चा सुदीप ये दोस्तों एक कन्नड़ अभिनेता है, इनको दोस्तों किच्चा सुदीप को दोस्तों इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर क्यों नियुक्त करना पड़ा? इसका उद्देश्य है कि दोस्तों पुण्य कोटि दत्तु योजना का ब्रांड एम्बेसडर इसलिए नियुक्त किया गया है कि ये योजना गायों को गोद लेने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना है, और आपका कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, आप ज़रूर हमें बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।